हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और क्वेश्चंस हमारे पास है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एन ओपन कंटेनर मेड अप ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है, हमें एक फ्रस्टम गिवन है। फ्रस्टम होता है कैसा दिखने में, इन्वर्टेड बकेट, राइट। इस तरीके से एक फ्रस्टम होता है हमारे पास, करेक्ट। नाउ इस फ्रस्टम की हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता है हाइट क्या होती है। इन दो पॉइंट्स को अगर हम ऐसे ज्वाइन करें तो ये हाइट है 8 सेंटीमीटर। और इसमें जो रेडियाई ऑफ इट्स लोअर, मतलब जो छोटा वाला पार्ट है वहां पे जो रेडिया है दैट इज 4 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वाला ओपन जो उसका माउथ है, ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। Now you have to find the cost of oil which can be completely filled the container at the rate of 50 per liter, right। तो आपने कॉस्ट ऑफ ऑयल फाइंड आउट करना है। इस कंटेनर के अंदर कितना हम लोग कॉस्ट, हमें कितना कॉस्ट इस ऑयल को फिल करने के लिए हमें पे करना पड़ेगा, राइट। ना अभी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या रहता है कि पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि जब यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालना है तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। आई मीन जैसे ये ऑयल की जब हम बात करेंगे तो एक कंटेनर के अंदर जब हम कितना ऑयल फिट करेंगे, इस बात के लिए हमें ये पता लगाना है कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली ऑयल कितना उस डब्बे में, उस बकेट में फिट होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। और जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कितना ऑयल फिट हो सकता है, दैट मीन्स इस कंटेनर की हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, राइट। तो इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम को मल्टीप्लाई करेंगे बाय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, राइट। और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 50 पर लीटर। तो ऑन एवरी लीटर यू हैव टू पे 50। तो ये फाइंड आउट कर लो कि इस कंटेनर के अंदर कितना लीटर ऑयल फिट हो सकता है, आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, राइट। नाउ सेकंड में आपने फाइंड आउट करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड। नाउ अब सोचने वाली बात यह है कि इस बकेट, इन्वर्टेड बकेट को बनाने के लिए हम लोगों को शीट कितनी चाहिए होगी, मेटल शीट कितनी चाहिए होगी। तो मेटल शीट कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेटल शीट ऑब्वियसली बकेट नीचे वाले पार्ट से बंद रहेगा, छोटे वाला पार्ट जनरली बंद रहता है। और यहाँ पे तो एक तो ये कर्व सरफेस एरिया है और ये इसका एरिया ऑफ बेस है। तो यहाँ पे अगर आपने टोटल कॉस्ट निकालना है तो ऑब्वियसली जहां जहां आप मेटल यूज करोगे उस चीज का वे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली सरफेस एरिया की बात चल रही है। तो जितना भी सरफेस एरिया कवर्ड होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय कॉस्ट पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे पर यूनिट कितना है, 5 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं ऑन एवरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट था कि ये दो फॉर्मुलेस बनाने जरूरी थे, ठीक है। ये समझना कि फॉर्मुले कैसे बनेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट केस में हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। आर और आर क्या है, एक कैपिटल आर, बेसिकली ये कैपिटल रेडियस है, और स्मॉल आर यहाँ पे छोटा रेडियस है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे हमको 3.14 कंसिडर करना है। इसको 3.14 कंसिडर करते हैं। हाइट 8 है। आर यहाँ पे कैपिटल आर 10 है तो 10 स्क्वायर, छोटा आर 4 है तो 4 स्क्वायर। और ये कितना है, आर इंटू आर 10 इंटू 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू 8। 10 का स्क्वायर इज 100, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 10 इंटू 4 इज 40। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 40, 140 प्लस 16, 156। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 156। 3 के साथ इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया 3.14 इंटू 8 इंटू 52, इतने, क्योंकि यूनिट सारी की सारी सेंटीमीटर में है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, राइट। बट ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में। और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम दिया गया है ये लीटर्स में दिया गया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, राइट। तो आपको इस वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, लीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब लीटर्स में कैसे चेंज करते हैं, इस चीज के लिए आपको एक चीज लर्न करनी पड़ेगी यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, चलो क्या है, 1
सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर 1/1000 लीटर्स फिट हो सकते हैं। ये लर्न करना है, ये रिलेशन लर्न करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने लीटर्स आता है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम निकालने के लिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 52, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। सो ये हमारा वॉल्यूम आया है इन लीटर्स, ये लीटर्स में, करेक्ट। नाउ अभी काम करते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। नाउ अभी लेकिन हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करें, टोटल कॉस्ट के लिए इस वॉल्यूम को दैट इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 52 अपॉन 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम से, दैट इज कितना है, यहाँ पे गिवन है ना 50, इसको यहाँ पे हटा लीजिए, ये वाला पार्ट देखिए 50, राइट। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, सो आंसर आएगा इसका 65.31 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा यहाँ पे। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा इस कंटेनर को कंप्लीटली ऑयल से फिल करने के लिए, राइट। पहला पार्ट ही क्लियर हो गया, ओके। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट में आपने इसका कॉस्ट ऑफ मेटल शीट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जितने एरिया में आप मेटल यूज करोगे उसी का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा आपको। और एरिया भी टोटल सरफेस नहीं, क्योंकि ओपन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन कंटेनर है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये ओपन रहेगा, लेकिन ये जो छोटा वाला पार्ट और ये वाला सरफेस एरिया इसका क्लोज रहेगा। तो इसमें हम सरफेस एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया विल बी इसका कर्व सरफेस एरिया विच इज प्लस एरिया ऑफ बेस, और ये एरिया यहाँ पे स्मॉल आर होगा। इसमें एक काम करते हैं, पाई ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा एल आर प्लस एल आर प्लस आर स्क्वायर, राइट ना। अभी इसका वैल्यू 3.14 है। स्लांट हाइट, हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इस फ्रस्टम के हमें स्लांट हाइट नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले स्लांट हाइट वाले फॉर्मूले से स्लांट हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। हाइट कितनी है इस फ्रस्टम की, हाइट 8 है, तो 8 स्क्वायर, कैपिटल आर 10 है, स्मॉल आर 4 है, तो 8 8 64, और 10 माइनस 4 इज 6 का स्क्वायर इज 36। और मैं स्टेप सीधा ही राइट कर रहा हूँ, तो अभी आपको पता है 10 का अंडर रूट कितना होता है, सॉरी 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो यहाँ पे स्लांट हाइट 10 है, और सो 10 और कैपिटल आर कितना है, वो भी 10 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। हाइट हमारी 8 सेंटीमीटर गिवन थी फ्रस्टम की, कैपिटल आर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन था, और स्मॉल आर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है। चलिए, तो एल यहाँ पे, और एल कितना निकाल लिया हम लोगों ने, एल हमने कैलकुलेट कर लिया है, एल इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एल भी 10 है, आर भी 10 है, तो 100, एल 10 है, स्मॉल आर 4 है, 40, और आर कितना है, स्मॉल आर 4 4 जा 16, सो इट इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 156। सो ये इसका सरफेस एरिया है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये इसका सरफेस एरिया है जिसपे आपने इस पे कॉस्ट फाइंड आउट करना है, कितना इस पे आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, करेक्ट ना। अभी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को विच इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 156, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय कॉस्ट जो पर यूनिट हमें यहाँ पे गिवन है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का नहीं गिवन, 1 यूनिट का नहीं गिवन है, 100 सेंटीमीटर 100 यूनिट्स का गिवन है। तो पहले 1 का फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे, इसको हम लोग इसको यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे आपको 5 रुपीज का खर्च करने पड़ रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ऑब्वियसली 5/100 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, करेक्ट। सो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का अगर हमें कॉस्ट निकालना है तो उसका 1 यूनिट का कितना आ रहा है कॉस्ट, 5/100, और इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
24.49 रुपीज। तो ये आपको कॉस्ट यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा, राइट। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, और कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में, आई मीन डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप हमें। इसके अलावा हमारा एक प्लेटफॉर्म है ask.truemaths.com, उस पर जाइए। मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है वहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।